सबसे पहले आज हम क्लास 10 मैथ के पहले चैप्टर रियल नंबर में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिर ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम? अभी आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यदि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हो जिसको मैंने माना है अभी फिलहाल में a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस बात को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बता रहा हूं कि हम अगर किसी नंबर को, किसी दो नंबर को अगर ले रहे हैं, उसमें से एक नंबर से दूसरे नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि अगर हम 4 से 21 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको पता है कि 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 और बचा कितना, रिमाइंडर 1 बचा। तो जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिवाइजर। जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिविडेंड। और वो जितने टाइम्स में डिवाइड होता है उसको बोला जाता है क्या, कोसेंट। और जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उसको बोलेंगे क्या, रिमाइंडर। हो सकता है अगर कंप्लीटली डिवाइड करता तो रिमाइंडर यहाँ 0 होता। तो अभी ये दिखा रहा है क्या कि रिमाइंडर यहाँ 1 है, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। तो आप पीछे के प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो ये डिविडेंड होता है वो डिविडेंड बराबर होता है किसके, डिवाइजर का कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दे, कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दे और जो भी रिजल्ट आए उसके साथ रिमाइंडर को जोड़ दे। अगर हम रिमाइंडर जोड़ दे रहे हैं तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। यानी 4 का 20 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 4 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 आएगा और उसमें 1 रिमाइंडर जोड़ेंगे तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा जो कि 21 है, जो कि 21 है। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो रिमाइंडर होगा, अगर ये कंप्लीट डिवाइड करता, अगर कंप्लीट डिवाइड करता तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो ये रिमाइंडर है, जो ये रिमाइंडर है वो रिमाइंडर या तो 0 के बराबर है, हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन रिमाइंडर के रिस्पेक्ट में, रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा हमेशा इस डिवाइजर से छोटा ही होगा। यानी डिवाइजर क्या होगा, बड़ा होगा। डिवाइजर क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। ये हम बात जानते हैं, ये हम बात जानते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अंतर्गत कहेगा क्या कि by using Euclid division theorem, by using Euclid division theorem, by using Euclid division theorem,
find the HCF of find the HCF of 114 and 12। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इससे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि हम जैसे इन जनरल वे में जैसे हम दो नंबरों का डिवीजन करते हैं, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको देखेंगे, तब जाके हम एल्गोरिदम को दिखेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको लिखा जाए कि हमारा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ये दिखे कि जो उन दो नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो मेरा निकल के आए या वो मेरा निकल के शो करे। तो करते हैं इसको। इस 114 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 से हम इस 114 को हम डिवाइड कर देंगे। तो 12 से जैसे ही 114 को डिवाइड करेंगे, 12 8 जा 96, तो 96 और 2 12 और जोड़ दें तो 8 टाइम्स के बाद 9 टाइम्स भी हम करेंगे, तो 12 9 जा 108 भी लिख के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 108 जब लिखेंगे तो ये आएगा कितना, 6 आएगा, खत्म। तो जब रिमाइंडर 6 आया, अब फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग कि जितना रिमाइंडर आया है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे, और जो पहले से ऑलरेडी डिवाइजर था 12, उस डिवाइजर को हम डिविडेंड बनाएंगे। तो अब इसको अब डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 2 जा 12, ये खत्म, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर क्या है, 0 आया। अगर यह रिमाइंडर 0 ना आता तो फिर वही काम हम फिर से करते कि इस यहाँ का बचा हुआ रिमाइंडर को हम क्या बनाते, यहाँ के बचे हुए रिमाइंडर को हम डिवाइजर बनाते, और फिर जो पहले से डिवाइजर था उस डिवाइजर को हम डिविडेंड बनाते, फिर डिवाइड करते, और वह कार्यक्रम तब तक चलता, वो प्रोसेस तब तक चलता जब तक कि रिमाइंडर हमको 0 ना मिल जाए, तो अब जब रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो रिमाइंडर 0 जिस डिवाइजर पे मिलेगा वही डिवाइजर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ऑफ द गिवन नंबर, यानी दिए गए नंबर का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अब रह गया कि इस स्ट्रक्चर को लिखा कैसे जाए, तो बाय स्टेप ही हमको लिखना रहता है, ये चीजें लिखनी नहीं रहती है। मैंने स्ट्रक्चर से समझाया कि ये बाय यूजिंग एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हम कैसे इसको फाइंड करें, एचसीएफ कैसे फाइंड करें दिए गए नंबर से। तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप, या फिर मैं सबसे पहले कॉपी में ये लिखूंगा कि वी नो दैट डिवाइजर इज इक्वल टू, या फिर ऐसे डिवाइजर नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू, जो पहले से ऊपर लिखा भी हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो डिविडेंड है वो डिविडेंड मेरा कितना है 140 140 140। चलिए डिवाइजर मेरा कितना था 12। कोसेंट मेरा कितना आया 9 और रिमाइंडर मेरा कितना आया था 6। फिर ये तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट स्टेप है। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में लिखेंगे क्या डिवाइजर कौन है 6 है, डिविडेंड कौन है 12 है, कोसेंट कौन है 2 है। तो लिखेंगे कैसे डिविडेंड 12 इज इक्वल टू डिवाइजर 6 मल्टीप्लाई कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया 0 आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम उस काम को करते चलेंगे। हमारा मेन टारगेट है कि रिमाइंडर को 0 लाना है और जहां रिमाइंडर 0 आया तो जो डिवाइजर उस रिमाइंडर को 0 लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वही नंबर वही डिवाइजर आपका उस दिए गए दो नंबरों का क्या होगा HCF होगा। तो यहां दिख रहा है यहाँ रिमाइंडर सब 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। पहले 6 था फिर बाद में क्या हुआ 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो उसका जो डिवाइजर होगा जिसका वो डिवाइजर होगा उसका जो डिवाइजर होगा वो डिवाइजर ही आपका दिए गए नंबर का क्या होगा HCF होगा। तो मैं लिखूंगा फाइनली क्या therefore 6 is the HCF of given number। और वो नंबर गिवन क्या है गिवन नंबर 114 एंड 12। ये आपका होगा आंसर जो 6 होगा वो आपका क्या होगा HCF होगा। धन्यवाद। आज के क्लास में बस इतना ही। कल इसी पर आगे चर्चा करेंगे कि ये जो एल्गोरिदम होता है इस एल्गोरिदम को कैसे लिखा जाए, कैसे और इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप को लिखा जाए कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं ये कभी कंफ्यूजन ना रहे, इधर का उधर ना हो, हमारा एकदम क्लियर कट दिखे किस हिसाब से डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर के हिसाब से, और लास्ट में रिमाइंडर मेरा 0 दिखे। और जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आ रहा है वही डिवाइजर मेरा क्या होगा उस दिए गए नंबर का HCF होगा, उस दिए हुए नंबर का क्या होगा HCF होगा। धन्यवाद।